वाराणसी के बाद अब संगम शहर प्रयागराज में भी गंगा का जो रंग है वो हरा नजर आ रहा है। मौजूद हैं संगम के किनारे और आप देख सकते हैं कि ये यमुना नदी नहीं है बल्कि ये गंगा नदी है। और आप देख सकते हैं कि जो नदी का रंग है ये हरा दिखाई दे रहा है, या आपको गंदगी भी दिख रही होगी, मटमैला रंग भी दिख रहा होगा और सबसे ज़्यादा जो रंग है वो हरा दिख रहा होगा। हालांकि स्थानीय लोग की बात माने तो उनका कहना ये है कि एक चिंता का विषय है और सरकार को ये पता लगाने की भी ज़रूरत है कि आखिर वजह क्या है। हमारे साथ यहाँ पर तीर्थ पुरोहित हैं जो पिछले 20 सालों से यहाँ पर हैं और वो भी चिंतित हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतना ज़्यादा हरापन जो है गंगा में पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है। जी पंडित जी, ये बताइए कि आखिर क्या कारण आप मानते हैं और कितना दिनों से ये रंग ऐसा है? ये करीब लगभग जो है इस वर्ष जो है लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा जो है हरापन दिखाई दे रहा है। जैसे जमुना जी का जल है वैसे ये गंगा जी के जल स्तर है। हम ये जो है अनुरोध करना चाहते हैं सरकार से कि ये हरा क्यों है, इसे सफाई पे जो है ध्यान दें। और यहाँ बराबर जो श्रद्धालु लोग गंगा नहाने आते थे, गंगा नहा कर आचमन करते थे, अब वो लोग इससे थोड़ा घबरा रहे हैं नहाने और आचमन करने से। और वो क्वेश्चन भी करते हैं कि गंगा जी का पानी हरा क्यों है। ये तो चिंता का विषय है। ये इसका जवाब हम लोग भी नहीं दे पा रहे। अब हम सरकार से या फिर प्रशासन से एक यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि इसकी जांच कराकर और इसको स्वच्छ और निर्मल किया जाए। हालांकि अब लोग के लिए गंगा का हरा रंग होना एक चिंता का विषय है और अब ये सरकार से मांग उठा रहे हैं कि एक टीम गठन हो और पूरे इस प्रकरण की जांच। कोरोना कर्फ्यू के कारण भले ही श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के संगम तट से दूरी बना ली हो, लेकिन प्रयागराज में गंगा नदी के बदलते रंग ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल वाराणसी के बाद अब प्रयागराज में भी गंगा नदी का रंग हरा दिखाई देने लगा है। बताया जा रहा है कि संगम से लेकर फाफामऊ, रसूलाबाद घाट तक गंगा का रंग हरा दिखाई दे रहा है, जिससे आम जनता और तीर्थ पुरोहित काफी चिंतित हैं। वहीं गंगा नदी के हरे रंग को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी भी एक्टिव मोड पर आ गए हैं। वह अलग अलग घाटों पर जाकर पानी जांच के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। प्रदूषण विभाग के कर्मचारी का कहना है कि उन्होंने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। और क्या कलेक्ट कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं? अरे हम लोग यहाँ प्रदूषण विभाग से कलेक्ट कर रहे हैं कि इसका पानी हरा है। न्यूज पे डालते हैं फोटो। कल गए थे वहाँ फाफामऊ सैंपल लिए। जितना घाट है जहाँ नहाते हैं लोग वहीं सैंपल कलेक्ट करते हैं। अरे जब पैरामीटर होगा हम लोग का सैंपल ले जाते हैं, कलेक्ट करके वहाँ दे देते हैं। लेस पता चलेगा। कहाँ का सैंपल लिया अभी तक आप लोगों ने? हम लोग संगम के लिए शास्त्री बीज का ले रहे हैं, उसके बाद छन्नाग घाट 4-5 जगह लिए हैं। क्या नाम है आपका? वहीं पंजाब केसरी संवाददाता सैयद आकिब रजा ने गंगा नदी का जायजा लिया। इस दौरान पंजाब केसरी संवाददाता ने संगम तट पर मौजूद तीर्थ पुरोहित और स्थानीय पार्षद से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि अपनी जिंदगी में पहली बार उन्होंने ऐसा देखा है कि जब गंगा और यमुना एक समान दिखाई दे रही हैं। वाराणसी के बाद अब संगम शहर प्रयागराज में भी गंगा का जो रंग है वो हरा नजर आ रहा है। हालांकि हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया है और हम मौजूद हैं संगम के किनारे और आप देख सकते हैं कि ये यमुना नदी नहीं है बल्कि ये गंगा नदी है। और आप देख सकते हैं कि जो नदी का रंग है ये हरा दिखाई दे रहा है, या आपको गंदगी भी दिख रही होगी, मटमैला रंग भी दिख रहा होगा और सबसे ज़्यादा जो रंग है वो हरा दिख रहा होगा। हालांकि स्थानीय लोग की बात माने तो उनका कहना ये है कि एक चिंता का विषय है और सरकार को ये पता लगाने की भी ज़रूरत है कि आखिर वजह क्या है इसकी। हमारे साथ यहाँ पर तीर्थ पुरोहित हैं जो पिछले 20 सालों से यहाँ पर हैं और वो भी चिंतित हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतना ज़्यादा हरापन जो है गंगा में पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है। जी पंडित जी, ये बताइए कि आखिर क्या कारण आप मानते हैं और कितना दिनों से ये रंग ऐसा है? ये करीब लगभग जो है इस वर्ष जो है लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा जो है हरापन दिखाई दे रहा है। जैसे जमुना जी का जल है वैसे ये गंगा जी के जल स्तर है। हम ये जो है अनुरोध करना चाहते हैं सरकार से कि ये हरा क्यों है, इसे सफाई पे जो है ध्यान दें। अच्छा, ये जितने भी यहाँ आ रहे होंगे श्रद्धालु वो भी आपसे पूछ रहे होंगे ना कि आखिर ये जो है गंगा है कि यमुना है, क्योंकि ये तो एक
प्रश्न चिन्ह हो गया है। जो व्यक्ति हमारे रोज नहाने वाले हैं व्यक्ति जो है आते हैं कहते हैं पंडित जी ये जल हरा क्यों हो गया है, ऐसा क्या इसका कारण है। हम जब भी आते हैं इसको देखते हैं एकदम स्वच्छ और निर्मल रहती थी और सफ़ेद दिखाई देता, जैसे दूध की धारा गंगा जी बहती थी वैसे इनको दिखाई देना चाहिए। इसलिए हम जो है बहुत संकट में हैं। ऐसे जल स्तर को देखते हुए हमें बड़े आंसू गिरता है और हम लोग कैसे क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कैसे जब जल दूषित हो जाएगा तो हमारी जो है निराकरण यहाँ पे कैसे होगी। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय पार्षद भी हैं, रंजीव निषाद जी हैं, जो श्रद्धालु भी हैं, पार्षद भी हैं। जी आप ये बताइए कि आप यहाँ पर पिछले देखा जाए तो 4.5 साल से आप यहाँ पार्षद भी हैं और आप देख रहे होंगे कि जो रंग है वो हरा है। आखिर क्या वजह है, किस वजह से आप मानते हैं और आपने इसके लिए क्या पहल की है? देखिए गंगा जी का जो जल स्तर है वो हरा हो गया है, ये हम तो पहली बार ऐसा देख रहे हैं। इसकी एक जांच करानी चाहिए कि हरा क्यों, क्योंकि इस बार गंगा और जमुना में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा। गंगा जी का भी पानी हरा है और गंगा जी का भी पानी हरा है और यहाँ बराबर जो श्रद्धालु लोग गंगा नहाने आते थे, गंगा नहा कर आचमन करते थे, अब वो लोग इससे थोड़ा घबरा रहे हैं नहाने और आचमन करने से, और वो क्वेश्चन भी करते हैं कि गंगा जी का पानी हरा क्यों है। तो ये तो चिंता का विषय है, ये इसका जवाब हम लोग भी नहीं दे पा रहे। अब हम सरकार से या फिर प्रशासन से एक यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि इसकी जांच कराकर और इसको स्वच्छ और निर्मल किया जाए। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहे तीर्थ पुरोहित हो या पार्षद हो वो सभी चिंतित हैं। हालांकि अब लोग के लिए गंगा का हरा रंग होना एक चिंता का विषय है और अब ये सरकार से मांग उठा रहे हैं कि एक टीम गठित हो और पूरे इस प्रकरण की जांच हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पूरे प्रकरण पर क्या निर्णय लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।